श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 16। भगवान इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। भगवान इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। संसार रूपी जो संसार क्या विश्व रूप वृक्ष के जो रूप है वो आप ही उसमें विराजमान है। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे, अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि भगवान ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। फिर से सुन लीजिए। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति, उत्पन्न करना, स्थिति मैंने पालन करना और प्रलय करना, और मेरे मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिसमें मैं अपने मैंने विष्णु और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं। आप ही हैं। ये जगत रूप जो विश्व वृक्ष है, उसमें भी भगवान है, भगवान ही है। और फिर उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करने वाली भी 3 शक्तियां वही हैं। अब यदि इतना ही हम देखें, जो अभी तक पढ़ा है 16वां श्लोक,
तो जो भोग भोग रहा है, सुख दुख पा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है तो भगवान ही है। तो भगवान की जो माया है, जो अज्ञान रूपा, वो हमें दिखा रही है कि हम अलग हैं, भगवान अलग हैं, और अलग मानने से कष्ट हो रहा। तो ज्ञान में कष्ट नहीं होगा। ज्ञान में तो खैर माया की निवृत्ति ही हो जाती है। इसलिए संत लोग दुख सुख की स्थिति में समभाव से रह सकते हैं, उनको ज्ञान है। और जो अज्ञान है, वही प्रपंच खड़ा कर देता है। मैं अलग हूं, वो परमात्मा अलग है। और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। उसके बाद 3 शाखाओं में से आप विभक्त हो करके फिर प्रजापति हुए, और शाखाएं बढ़ गईं। फिर मनुवादी शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, अर्थात मैं आपके इस महिमा के को नमस्कार करता हूं, नतमस्तक हूं। भगवन, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया। अच्छा, एक जगत में कोई कहे इस संसार में कि मैं ही गुरु हूँ, सब कुछ करने वाला हूँ, तो भगवान रूप ही समझो मेरे मेरे को, तो क्या वो कल्याण कर सकता है? पता लगता है कि वो अपना भी नहीं कल्याण कर पाया, तो दूसरे का कैसे कर पाएगा? और ये इसलिए कह रहा हूँ, और जो विचारशील लोग हैं, कोई कहे मेरे को भजो और तुम्हारा कल्याण होगा, मेरे को भजो और मेरा आपका कल्याण होगा। ये कोई ओछी बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं, जो कोई कहे। लेकिन भगवान कह रहे हैं, मेरे को भजो, तुम्हारा कल्याण होगा। इस जगत के जो प्रपंच से परे हैं भगवान, इस जगत के प्रपंच से परे हैं, और प्रपंच छोड़ने के लिए परमात्मा को भजा जाता है, तभी जीव को शांति हो पाएगी। हम्म, शरीर में रह करके किसी को शांति हो जाए, ये तो असंभव है। अब देखिए ना, जब से जन्म हुआ है, हम इसको बड़ा अच्छा सुख मान रहे हैं। पर ये सुख नहीं है, दुःख है, उसी को सुख मान रहे हैं। क्या? जन्म लेते ही हमको
खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। जो इच्छा नहीं भी होती, वो भी कर्म करने पड़ते हैं और पूरा जीवन उसी में निकालना होता है। तो ये दुःख है कि सुख है? जो चीज़ का अभाव जीवन में होता है, दूसरों से हमारे पास ज़्यादा हो, तो हमें गुमान हो जाता है। क्या विचित्र बात है! हम अपने आप को उसमें बड़ा स्टैंडर्ड वाला समझते हैं। विचित्र मूर्खता है ये तो। दुःख को ही सुख मान रहे हैं जेल में कैदी और अपने आप को कैप्टन मान रहे हैं। बहुत विचित्र दशा, जीव समझ भी नहीं पाता। इस प्रपंच से बाहर निकलने के लिए परमात्मा को ही चित्त में रखना है और उसका उपाय है भगवान का गुणानुवाद, श्रेष्ठ उपाय। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे को भजो। कि भगवान तो सब कुछ है ना, विश्व भी है और उसमें जो क्रिया हो रही है, जो सभी जगत है, वो प्रपंच भी उन्हीं के द्वारा चल रहा है। वो कहें तो वो ठीक है, लेकिन एक छोटी बुद्धि से ये विचार हो जाता है कभी-कभी कि कोई तो ऐसा कहेगा नहीं कि मैं बड़ा हूँ और मुझे भजो। और कुछ शब्द जो होते हैं शास्त्रों में, जो भगवान कहते हैं, क्योंकि वो जगत की दृष्टि नहीं होती है वहाँ पे। जगत के व्यवहार को लेके नहीं होता है। वो उच्च स्थिति के विचार होते हैं, ज्ञान युक्त विचार होते हैं। इसलिए ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। और छोटे थे ना तो तब अगरबत्ती जलाने से भगवान खुश हो जाएँगे। तो बहुत दिन जलाते रहे, नंबर आ जाएँगे। तो एक दिन सोचा कि ये धुआँ देने से भगवान जो है खुश क्यों हो जाते हैं? इनकी प्रशंसा होती है इसलिए? इनके स्तुतियाँ करते, प्रशंसा करते इसलिए? पर धीरे-धीरे समझ में आया, भगवान हमारे धुएँ से प्रसन्न नहीं होते, ना स्तुतियों से प्रसन्न होते। जो अगरबत्ती की खुशबू है उसमें चित्त हमारा ही प्रसन्न होता। और जब सुंदर दृष्टि से अपने अच्छे विचारों से स्तुति क्या है? अच्छे विचारों से भगवान को देखते हैं तो हमारा ही चित्त प्रसन्न होता है। और जो हम बोलते बोलते हैं, जो हम स्मरण में रखते हैं, वैसा ही रूप हमारा हो जाता है। तो ये छिपी हुई बात है। इसलिए शास्त्रों में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, जो एक साधारण बुद्धि से अटपटे लगते हैं। तो भगवान कहते हैं
नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवन, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत अर्थात निषिद्ध कर्मों में लगे रहते। आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर इधर ध्यान नहीं देते, सर्वदा विपरीत माने निषिद्ध कर्मों में लगे रहते। वही देह गेह के प्रपंच में बने रहते हैं। वही उनको बड़ा चित्त ठीक रहता है, और साधना करनी हो तो घुटन हो जाती है। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए कि भगवान की ओर दृष्टि नहीं, कर्म कर रहे हैं अपना मान सम्मान और बढ़ाने के लिए, अच्छा अच्छा खाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, उधर ज्यादा बुद्धि लग जाती है, क्योंकि संसार रूपी प्रपंच ही ऐसा बना हुआ है। अभी जो स्थितियां हैं, तो सादगी के लिए कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। अटपटा खाओ, अटपटा ड्रेस पहनो, अटपटी बातें करो, तो ये बड़ा स्मार्ट है। तो वहां चरित्र कैसे हो सकता है? वो संभव ही नहीं, क्योंकि चिंतन, विचार, व्यवहार और आशा सभी दूषित है। तो ऐसे जो प्रमादी लोग हैं, उनकी जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूं। यद्यपि मैं सत्य लोक का अधिष्ठाता हूं, जो दो परार्ध पर्यंत रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके इस काल रूप से डरता रहता हूं, जिसकी जिसकी समय सीमा अनंत है, वो सत्यलोक की। ऐसा मैं हूं, उसका अधिष्ठाता हूं। और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके इस काल रूप से डरता रहता हूं। काल उनको भी खा जाता है, मने समय। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है और आपका आशीर्वाद प्राप्त किया है।
आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं। आपको किसी विशेष सुख की इच्छा नहीं है। विशेष सुख तो इंद्रियों में होता है। इंद्रियों के विषय होते हैं और उसको भोगने से विशेष सुख होता है। अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छा सूंघना, अच्छा स्पर्श करना जो अनुकूल रहता है, उसी को जीव सुख मानता है। और जो इन इंद्रियों के प्रतिकूल रहता है, अच्छा नहीं लगता, उसको दुःख मानता है। और साथ में मान-सम्मान में पड़े रहना। हुँ? तो आप तो पूर्ण काम हैं। और एक और बात, इस विश्व रूप में आप हैं और इसके कारण भी आप हैं, इसके पालनकर्ता भी, संहारकर्ता भी, उत्पत्तिकर्ता भी आप ही हैं। तो बताइए, जो उन्होंने इंद्रियाँ यंत्र बनाए हैं, वो भगवान जिन्होंने बनाए हैं यंत्र, उन यंत्रों से कैसे सुखी हो सकते हैं? नहीं हो सकते क्योंकि वो उनको यंत्रों की सुख की इच्छा भी नहीं है। ये जगत रूपी लीला के लिए ये यंत्र बने, इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और इसी में वो आत्मा उस माया को स्वीकार करके जन्म-जन्मांतर जो है यहीं पे चक्कर काटता रहता है। और जब कभी भगवत कृपा हो जाए, जीव बहुत दुखी हो जाए, भगवान से प्रार्थना करता है, तो अपने शरीर के सारे सुखों को मलवत त्याग देता है और परमात्मा के भजन में लग जाता है। तब वो इससे बाहर निकल जाता है। और जब तक ये विशेष सुख में पड़ा रहेगा, चिंताओं में पड़ा रहेगा, तो जन्म मरण होते रहेंगे। आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी विशेष सुख की इच्छा नहीं है। तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु, पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीव जोनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं हैं। प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं। मतलब ये अज्ञान स्वरूप हैं सभी।
और ये आप में तो नहीं है और आप इनके अधीन है ही नहीं क्योंकि जो अच्युत हैं, जिनका ज्ञान कभी अच्युत नहीं होता, च्युत नहीं होता, ऐसे जो अच्युत हैं, वो वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश में कैसे फँसेंगे? पाँचों में से किसी के भी अधीन नहीं है। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंगमालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल शैया पर अनंत विग्रह मैंने अनंत भगवान शेष को कहते हैं कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही हैं भगवान में सभी जीव उन जीवों को विश्राम देने के लिए इतने काल तक जो अपने इस जगत विश्व प्रपंच में फंसे रहते हैं उनको विश्राम देने के लिए भी भगवान ने व्यवस्था की है हम निराश्रय नहीं जीव को भगवान के गुणानुवाद सुनने पर यही पता लगता है कि मैं निराश्रय नहीं भगवान पहले से ही मेरे सभी प्रकार के जो कष्ट हैं उनका समाधान करने वाले क्योंकि इस विषयों में फंसने वाला तो मैं हूं विषयों में आनंद लेने की चेष्टा तो मेरी होती और फिर उस माया में फंस करके थक जाता हूं तो विश्राम देने वाले भी वही हैं और वैसे तो 12 घंटे का दिन बनाया और 12 घंटे की रात बनाई इस थोड़े से काल में भी वो विश्राम देते हैं और सब जानते हैं कि जब जीव सोता है तो वो परमात्मा से जुड़ जाता है पर उसको ज्ञान नहीं रहता जहां बुद्धि बंद होती है जिसे गाढ़ निद्रा या सुषुप्ति कहेंगे तब वो परमात्मा से जुड़ा होता है तभी उसको पावर मिलती है ये चार्ज होने वाली बात है जैसे ये चार्जिंग ऐसे होती है कि जब चित्त वृत्ति का निरोध होगा तो चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी किसी भी काल में चित्त वृत्ति थॉट्स जो है हमारे रुकेंगे तो चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी और थॉट को हम चलाते रहेंगे चिंता करते रहेंगे कर्म करते रहेंगे तुम्हारी जो डिस्चार्ज होते रहेंगे और अंत में थक जाएंगे और फिर वो चार्ज होने के लिए निद्रा आती है पड़ जाते हैं होश नहीं रहता हो गए चार्ज फिर उठ जाते हैं तो व्यवस्था भगवान की व्यवस्था तो हमको समझ नहीं आ रही और अपने आप को इस संसार में अकेला मानते हैं कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना डायलॉग मारते रहते हैं
ये इसीलिए भगवान का गुणानुवाद सुनने से जीव जो है वो धन्य-धन्य हो जाता है। सबसे ऊँची साधना है। तो इस भय से निवृत्ति हो जाती है। मैं कहीं भी रहूँगा, भगवान में ही रहूँगा, कोई टेंशन नहीं है। मेरे स मुझे सिर्फ़ उनसे प्रार्थना करनी। तभी तो भगवान पीछे बता रहे हैं कि तुम मेरे को भजो। हुँ? क्या पीछे बोला उन्होंने? हाँ, भगवान आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया। कल्याणकारी स्वधर्म तो भगवान ने बता ही दिया कि मेरे को भजो तुम इससे बाहर निकल जाओगे। तो अब तो ठीक से समझ में आता है कि आराधना भगवान की क्यों करनी चाहिए। ठीक है। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वे पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही सब जीवों को अपने में समेट के वहां भगवान विश्राम करें तो सभी जीव विश्राम हो जाते हैं। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूं। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण माने वो अवस्था आपके जागने की आ गई है। आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। 21 श्लोक तक विश्राम करते हैं। भगवान जाग रहे हैं, ये ध्यान करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री